नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से सीलिंग फैन का कनेक्शन करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास में एक सीलिंग फैन है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा सीलिंग फैन है, इसको हमें पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करके इसको रन कराना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए हमारे पास में टोटल 3 वायर है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास एक ब्लैक वायर है, एक येलो वायर है और यहाँ पे एक रेड वायर है। ठीक है, इन्हीं तीनों वायर में हमें कैपेसिटर को भी कनेक्ट करना होता है और फेज सप्लाई और न्यूट्रल पावर सप्लाई को कनेक्ट करना होता है। ठीक है दोस्तों, किसी किसी सीलिंग फैन में आप देखोगे कि ये जो हमारा सीलिंग फैन है, इसके अंदर से बाहर में 4 वायर निकल के आते हैं। यहाँ पे हमें केवल 3 वायर बाहर में मिले हैं, लेकिन किसी किसी सीलिंग फैन में आपको 4 वायर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा सीलिंग फैन होता है, उसके अंदर से 3 वायर और 4 वायर किस प्रकार से निकल के आता है, एक बार समझ लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास में एक डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम में आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि हमारा जो सीलिंग फैन होता है, इसमें 2 वाइंडिंग किया जाता है, एक ये वाली वाइंडिंग और एक ये वाली वाइंडिंग। यहाँ पे जो अंदर वाला वाइंडिंग है, उसका सिरा ये वाली है। यहाँ से हमने एक वायर लिया, फिर इसको ले जाके यहाँ पे स्टार्ट कर दिया वाइंडिंग करना। ठीक है, ऐसे वाइंडिंग करते करते चले गए। फिर लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे वाइंडिंग करके आएंगे तो यहाँ पे हमें एक और वायर मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे हमें एक वाइंडिंग का 2 वायर मिल जाएगा, एक ये वाली और एक ये वाली। यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया R1 और R2। ठीक है, अब दोस्तों, इसके बाद में जो हमारा ऊपर वाला वाइंडिंग होता है, ये हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम चीज़ किया गया है। यहाँ पे जो वाइंडिंग का पहला सिरा है, उसको बाहर में छोड़ के उसके बाद जो हमारा वायर है, उसको हम ऐसे लपेटना चालू करते हैं और लपेटते 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 हम लास्ट में आके यहाँ पे निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 वायर मिल जाता है। कुल मिला के हमें आउटपुट में 4 वायर मिल जाता है, जिसको हमें कनेक्शन करना होता है। ठीक है, अब दोस्तों, यहाँ पे हमें 3 वायर मिला है। ये जो हमारा सीलिंग फैन है, इसमें हमें 3 वायर मिला है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग होता है, इन दोनों वाइंडिंग को आपस में जोड़ दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे शॉर्ट करके एक वायर को बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे हमें कुल मिला के 3 वायर बाहर मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को मिलाने के बाद एक वायर बन जाएगा और एक वायर ये वाली और एक वायर ये वाली। कुल मिला के हमें 3 वायर बाहर में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा सीलिंग फैन है, इस सीलिंग फैन का कनेक्शन करने से पहले आपको यह आइडेंटिफाई करना होता है कि यहाँ पे जो रेड वायर है, येलो वायर है और जो ब्लैक वायर है, वो किस लिए इस्तेमाल किया गया है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे आपको ये पता करना है कि कॉमन वायर कौन सा है, इन तीनों वायर में से कॉमन वायर कौन सा है। तो इसके लिए आपको दोस्तों मल्टीमीटर का उपयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास में एक मल्टीमीटर है। इस मल्टीमीटर के द्वारा हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, किस प्रकार से करेंगे समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है कि ये जो हमारा मल्टीमीटर है, इसको रेजिस्टेंस पोजीशन पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा मल्टीमीटर का प्रोब है, इसको किन्हीं भी 2 वायर के साथ कनेक्ट करके रेजिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पे जब हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेड वायर और येलो वायर के बीच में रेजिस्टेंस हमारा 236 ओम आ रहा है। तो यहाँ पे इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। येलो और रेड और येलो वायर के बीच में 236 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में दोस्तों, ये जो हमारा रेड वायर है, इसको मैं रेजिस्टेंस मेजर करूंगा ब्लैक वायर के साथ में। तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस 324 ओम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है 324 ओम। किसके बीच में आ रहा है, रेड वायर और ब्लैक वायर के बीच में। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा येलो वायर है और जो ब्लैक वायर है, इनके बीच में रेजिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा रेजिस्टेंस 560 ओम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा 560 ओम। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा था, येलो वायर और ब्लैक वायर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ येलो और ब्लैक के बीच में रेजिस्टेंस हमारा 560 ओम आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 वैल्यू हमारा कम है, लेकिन एक वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका वैल्यू सबसे ज़्यादा है, येलो और ब्लैक, इन दोनों के बीच में आपको कैपेसिटर को कनेक्ट करना होता है। यानी कि ये जो हमारा कैपेसिटर है, इसको मैं क्या करूंगा, येलो वाले वायर और ब्लैक वाले वायर के साथ में कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा एक वायर है, ये हमारा कॉमन वायर है। ये जो हमारा रेड वायर इस्तेमाल किया गया है, ये हमारा कॉमन वायर है। दोस्तों, यहाँ पे मुझे कैसे पता चल गया कि ये जो हमारा रेड वायर है, ये कॉमन वायर है और ये दोनों वायर हमारा दूसरा वायर है।
देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो हमारा सीलिंग फैन है इसके अंदर में 2 वाइंडिंग किया जाता है और 2 वाइंडिंग के हमें टोटल 4 वायर मिल जाते हैं। अभी यहाँ पे हमारे सीलिंग फैन के अंदर से बाहर में 3 वायर बाहर निकल के आए हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये दोनों वायर को आपस में कनेक्ट कर दिया गया, यानी कि एक रनिंग वाइंडिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग को आपस में कनेक्ट करके एक वायर को बाहर इस प्रकार से निकाल दिया गया है। तो यहाँ पे हमें बाहर में 3 वायर मिल रहा है, ठीक है। अभी हम रेजिस्टेंस मेजर कर रहे थे, तो हम क्या किए, सबसे पहले यहाँ पे और यहाँ पे रेजिस्टेंस को मेजर किए, तो उस कंडीशन में 236 ओम आया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे और यहाँ पे रेजिस्टेंस को मेजर किए, तो इस कंडीशन में हमारा रेजिस्टेंस 324 आया। अब उसके बाद हम क्या किए कि यहाँ पे और यहाँ पे रेजिस्टेंस मेजर किए, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों वाइंडिंग जो है वो सीरीज में हो जाता है, तो यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये मालूम चल गया कि ये दोनों वायर जो है वो हमारे दूसरे हैं और इसके बीच में यानी कि ये वाला जो वायर है वो हमारा कॉमन वायर है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारा कॉमन वायर होता है उसमें हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई देना होता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा कैपेसिटर है इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है येलो और ब्लैक वायर के बीच में, तो यहाँ पे हम कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सीलिंग फैन था इसमें मैंने कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे पावर सप्लाई देना है, तो चलिए एक बार पावर सप्लाई भी दे देते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो वायर था इसको मैं टर्मिनल के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा टर्मिनल है, इसके साथ में हम कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा कैपेसिटर के वायर है उसको क्या करना होता है कि ये जो हमारा कॉमन वायर है इसको सबसे नीचे में कनेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे नीचे में आपका कॉमन वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा रेड वायर है इसको मैंने नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। अब उसके बाद में मैं क्या करूँगा कि ये जो हमारा एक वायर है इसको बीच में कनेक्ट कर दूंगा और एक वायर को ऊपर में कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो हमारा कॉमन टर्मिनल है ये वाली रेड वाली वायर, इसमें हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई देना है और इन दोनों में से किसी भी एक वायर पे हमें फेज सप्लाई देना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऊपर वाले वायर में फेज सप्लाई दे देते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा टर्मिनल था वो डैमेज हो गया था, इसीलिए हमने इसको डायरेक्ट लूप कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में ही इसको कनेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई देना है, तो न्यूट्रल पावर सप्लाई देने के लिए मैं इस वाले वायर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब ये जो मेरा वायर है इसको मैं कॉमन वाले वायर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे जो मेरा सीलिंग फैन था इसका अंदर से जो कॉमन वाली वायर थी वो रेड वाली वायर थी, तो मैं क्या करता हूँ रेड वाले वायर के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। चलिए एक बार इसको चालू करके चेक कर लेते हैं कि हमारा जो सीलिंग फैन है वो रन कर रहा है कि नहीं रन कर रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम इसका पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा सीलिंग फैन था वो रन करने लगा है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे यदि आपका जो सीलिंग फैन है वो उल्टा डायरेक्शन घूमने लगे तो क्या करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सीलिंग फैन है इसमें यदि 3 वायर है तो इसका उल्टा डायरेक्शन में घूमने का चांसेस नहीं है। दोस्तों देखिए यहाँ पे इस टाइप से प्रैक्टिकल करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों कभी भी आप इस टाइप से प्रैक्टिकल ना करिएगा, प्रॉपर कनेक्शन करने के बाद ही इसको चालू करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने एक बार चेक कर लिए। अब यहाँ पे हमें केवल ये समझना है कि जो हमारा सीलिंग फैन है इस सीलिंग फैन का यदि रोटेशन उल्टा हो जाता है तो हम सीधा किस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा यदि आपके सीलिंग फैन के अंदर से 3 वायर बाहर निकल के आता है तो उस कंडीशन में आपका जो रोटेशन है वो उल्टा नहीं हो सकता, वो हमेशा सीधा ही घूमेगा। यदि आपका रोटेशन उल्टा है तो उस कंडीशन में आपको पूरा ओपन करके वाइंडिंग से इसका कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपके सीलिंग फैन के अंदर से बाहर में 4 वायर निकल के आए हैं, यहाँ पे दोस्तों हमने क्या किए थे, जो हमारा R1 और S1 है इन दोनों वायर को आपस में कनेक्ट करके हमने कॉमन टर्मिनल बना दिए थे, ठीक है। लेकिन यदि आपको यहाँ पे रोटेशन को चेंज करना है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो सीलिंग फैन है उसके S1 और R1 इन दोनों वायर को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और इसको हम कॉमन वायर बना देंगे। यहाँ पे पहले क्या हुआ था, हमने R1 और S1 को शॉर्ट किए थे, ठीक है। इन दोनों वायर को शॉर्ट करके हमने कॉमन वायर बनाए थे। लेकिन यदि आपका रोटेशन चेंज करना है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि जो दूसरे वायर है यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के जो दूसरे वायर है उनको आपस में कनेक्ट करके आप कॉमन वायर बना दीजिएगा। ये हमारा कॉमन वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जो हमारा 2 वायर बच जाएंगे, ये वाली और ये वाली, इन दोनों पे हमें कैपेसिटर को कनेक्ट कर देना होगा। और उसके बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देंगे। यहाँ पे हम न्यूट्रल पावर सप्लाई देंगे और चाहे तो हम फेस यहाँ पे दे दें
या फिर यहाँ पे फेस दे दें, हमारा जो फैन है वो आसानी से रन करेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि हम किस प्रकार से हमारे सीलिंग फैन का कनेक्शन करते हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।